my topic is number system, and recurring decimal is a part of number system. So I will discuss you recurring decimal. This topic is related to number system. Okay? तो and अब recurring decimal पे हम बात करते हैं कि recurring decimal होता क्या है. recurring decimal तो देखिए इधर recurring decimal, ठीक है ना. recurring decimal तो देखिए इधर पहले क्वेश्चन बात करते हैं. जैसे कि recurring होता क्या है, मैंने आपको बताया था. recurring decimal को हम एंड रेशनल नंबर भी कह देते हैं. जैसे कि आपको इस तरीके देते हैं 0.9 पे y, ये हमें सॉल्व करना है, इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है. क्योंकि आपका जानते हैं रेशनल नंबर क्या होते हैं कि विच नंबर्स आर इन द फॉर्म ऑफ p अपॉन q एंड q डज नॉट इक्वल टू 0, दैट्स कॉल्ड रेशनल नंबर. तो देखिए इधर इसको मेरे को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, क्योंकि रेशनल रिकरिंग डेसिमल recurring numbers या recurring decimal is always rational number. ठीक है ना. तो देखिए इधर इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे. इधर देखिएगा इसको कैसे हम इसको सॉल्व करेंगे, कैसे सिंप्लीफाई करेंगे. मेथड मतलब इसको कैसे कन्वर्ट करेंगे नॉन टर्मिनेटिंग, मतलब नॉन टर्मिनेटिंग जितने भी नंबर हैं नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल, तो इसको मैं p अपॉन q की फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करूंगा. How can we convert in p upon q, कैसे हम कन्वर्ट कर सकते हैं. तो लेट्स सी, इसको हम सॉल्व करते हैं. ओके, तो मैंने क्या किया, सबसे पहले हम क्या करेंगे, x इक्वल टू जिस पर बार लगता है, बार आपको दिखाई दे रहा होगा, बार जिस पर लग जाता है तो वो नंबर रिपीट हो जाता है, रिपीट होने लगता है. वो नंबर क्या होता है, रिपीट होता है. तो मैं क्या लिख सकता हूँ 0.999 एक्सेट्रा. तो मैंने इक्वेशन फर्स्ट ले लिया. क्या ले लिया, इक्वेशन फर्स्ट. ठीक है ना. इक्वेशन फर्स्ट मैंने इसको लेट कर लिया. क्यों, क्योंकि जिस पर बार लग जाता है वो रिपीट होने लगता है. जैसे मैंने कहा 0.42 पर बार है, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ 0.42 42 42 एक्सेट्रा. तो वो नंबर क्या होने लगता है, रिपीट होने लगता है. ठीक है ना. क्या होता है, रिपीट होता है. जैसे मैंने लिखा कि 0.434 है, तो 34 पर बार है, तो इसको हम क्या कहेंगे 34 34 34 एक्सेट्रा. रिपीट होता रहेगा जिस पर बार लग जाता है. तो आई होप कि आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी. ठीक है ना. तो मैंने इसको लेट मान लिया कि इक्वेशन फर्स्ट है. ओके. अब इसमें सिंगल डिजिट के बाद डेसिमल लगा हुआ है, तो हम सिंगल डिजिट मतलब 10 का मल्टीप्लाई करेंगे. 2 के बाद लगा होता तो 100 का मल्टीप्लाई करते. तो पहले हम 10 से स्टार्ट करते हैं कि हमने 10 का फिर 100 का जैसे हमें लगे वैसे. इक्वेशन फर्स्ट होगी, मैंने इसमें लिखा सिंगल डिजिट के बाद पॉइंट है, तो लिखेंगे हम मल्टीप्लाई बाय 10 इन इक्वेशन फर्स्ट. तो 10 का मल्टीप्लाई करेंगे इसमें, तो क्या होगा, इक्वेशन फर्स्ट में 10 का मल्टीप्लाई किया तो x into 10 इक्वल टू 0.999 एक्सेट्रा मल्टीप्लाई बाय 10. तो ये क्या हो गया, 10x इक्वल टू 9.999. ठीक है ना. अब ये मेरी इक्वेशन हो गई सेकंड. इक्वेशन सेकंड हो. अब हम इसमें क्या अपना दिमाग लगाएंगे, कैसे इसको सॉल्व करेंगे. ठीक है ना. तो सेकंड में से क्या हो गया, सेकंड में से अभी 10x है, ये x है, तो हम क्या करेंगे, सेकंड इक्वेशन में से फर्स्ट को माइनस कर देंगे. इक्वेशन सेकंड सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन सेकंड subtracting, so equation first subtracting from equation second. ठीक है. इक्वेशन फर्स्ट को मैं सेकंड इक्वेशन से सब्ट्रैक्ट कर दूंगा. ठीक है ना. तो देखिए इधर सेकंड में से फर्स्ट को माइनस करूंगा तो 10x माइनस x
ये 10x माइनस x इक्वल टू 9.99 माइनस 0.99। ठीक, तो अब 10x माइनस x 9x हो गया और 9.99 में से 0.99 माइनस करूंगा तो ये 9 आएगा। ये आप करके देख लीजिए, 9.99 में से 0.99 माइनस करूंगा तो 9 निकला है, ये सब कैंसिल हो जाएंगे, माइनस हो गए, 0 हो जाएगा इधर, 9 माइनस 0 है 0 0 0 तो 9 आएगा। तो 9 10x माइनस x 9x हो गया और ये 9 हो गया तो x की वैल्यू 9/9, तो 9 से 9 कैंसिल हो गया तो x की वैल्यू क्या आ गई 1। तो मेरा जो x निकल के आया वो 1 आ गया। तो 1 दैट इज 1/1, दिस इज द फॉर्म ऑफ p/q। तो मेरा जो नंबर बनेगा वो आंसर क्या आएगा, वो 1 आएगा। तो आई होप कि मेरी बात आप लोगों को क्लियर होगी, ठीक है ना। तो इसका स्क्रीनशॉट चाहे तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम बात करते हैं, एक और देखिए, देखते रहिए, वीडियो पूरी वॉच करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि मैंने कहा आपसे कि 0.4 पे बार है, इसको मुझे p/q की फॉर्म में कन्वर्ट करना है, कन्वर्ट इनटू फॉर्म ऑफ p/q, ठीक है। तो वही सबसे पहले क्या करेंगे, इसको आपको मैंने बताया है अभी कि जिस पर भार लगा होता है उसको हम क्या करते हैं, रिपीट होने लगता है वो नंबर। तो मैं इसको x लेट कर दिया, लेट सॉल्व x इक्वल टू 0.444 एक्सेट्रा, ठीक है, ले लिया। अब इसको मैंने इक्वेशन फर्स्ट कंसीडर कर लिया, ठीक है ना। अब इसमें सिंगल डिजिट के बाद डेसिमल पहले हम 10 का मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 10 मल्टीप्लाई बाय 10 इन इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है ना। तो 10 का मल्टीप्लाई करते हैं इसमें, तो x तो है ही, इसमें 10 का मल्टीप्लाई कर दिया, 0.44, इसमें भी 10 का मल्टीप्लाई कर दिया। अब 10 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये नंबर हो गया 0.444, सॉरी 10 का मल्टीप्लाई करोगे 4.44 हो जाएगा, तो ये इक्वेशन हो गई मेरी सेकंड, मैंने इसको ऐड कर दिया, ठीक है। तो हमारे पास आपको ऑप्शन तो है नहीं है, तो हमने क्या किया कि इस इक्वेशन को सेकंड ऐड कर दिया, ओके। अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन फर्स्ट subtracting from सेकंड, ठीक है। मैं इक्वेशन फर्स्ट को सेकंड से सबट्रैक्ट कर दूंगा, तो 10x और इधर क्या है x, और इधर क्या है सेकंड से फर्स्ट को माइनस करना है, 0.44 माइनस 0.44, ये कितना हो गया 9x इक्वल टू 4 और x की वैल्यू क्या आएगी 4/9। तो मेरा आंसर जो आया, जो p/q की फॉर्म में जो कन्वर्ट हो गया 4/9 मेरा आंसर होगा। तो आई होप कि आपको मेरी बात क्लियर होगी, ठीक है ना। इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हैं। नेक्स्ट इज नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि 1.32 ऊपर बार है, तो कन्वर्ट इनटू फॉर्म ऑफ p/q, ठीक है ना। तो मैंने आपको क्या बताया 2 पर बार लगा हुआ है, तो 2 रिपीट होगा, तो सबको सॉल्व कैसे करेंगे हम, आपको समझ में आ रहा है तो कमेंट करिएगा। लेट x इक्वल टू 1.3222 एक्सेट्रा, तो इक्वेशन आपका फर्स्ट हो गया, ठीक है ना। इक्वेशन फर्स्ट
सबसे पहले मल्टीप्लाई हम किसका करेंगे, tan का, तो मल्टीप्लाई बाय tan इन इक्वेशन फर्स्ट। ओके, तो tan का मल्टीप्लाई करते हैं, तो tan x इक्वल टू, जब tan का मल्टीप्लाई करेंगे तो पॉइंट हट के पीछे चला जाएगा, तो ये 13.2222, ये इक्वेशन मेरा सेकंड हो गया। क्या हो गया, सेकंड इक्वेशन हो गया। अब मेरे को जो रिपीट हो रहा है वहां तक पहुंचना है, तो ये 2 इधर आना चाहिए, तो एक और मल्टीप्लाई। तो अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन फर्स्ट में हम लोग क्या करेंगे, इसमें हमने एंड फर्स्ट में 100 का मल्टीप्लाई कर रहे हैं, फर्स्ट में एक पॉइंट रख सकते हैं, तो मल्टीप्लाई बाय 100 इन इक्वेशन फर्स्ट। तो फर्स्ट में 100 का मल्टीप्लाई, जब 100 का मल्टीप्लाई करो 2 जीरो हट जाएंगे, आप जानते हैं, सपोज करो 1.3 है, तो 200 का मल्टीप्लाई करेंगे तो पॉइंट हट जाएगा, क्योंकि 2 जीरो आ गया, तो 1.32 हो गया, 132 हो गया, तो वही चीज है। तो दो, जब 100 का मल्टी 100x बराबर 1.3222 एक्सेट्रा, इसमें 100 का मल्टीप्लाई करते हैं तो 100x इक्वल टू 132.222, ये हो गया, ये इक्वेशन थर्ड हो गई, है ना, ये इक्वेशन थर्ड बन गई 100 का मल्टीप्लाई होने से। ऐसा मैंने क्यों किया, क्यों आया, क्योंकि मेरे को जो नंबर रिपीट हो रहा है उसको उधर लेके आना है, रिपीट वाले नंबर को। तो पहले 10 का मल्टीप्लाई देन 100 था, ठीक है ना। अब हम लोग क्या करेंगे कि सबट्रैक्टिंग, इधर चलते हैं, इधर आते हैं, देन इक्वेशन सेकंड सबट्रैक्टिंग फ्रॉम इक्वेशन थर्ड, ठीक है ना। तो थर्ड में से सेकंड को माइनस करता है, तो 100x माइनस 10x 32.22 माइनस 113.2 एक्सेट्रा, ठीक है। तो 13.2 को माइनस करते हैं, अब माइनस करिए 13.2 को, तो कितना हो गया 99x, सॉरी 90x हो गया। अब इसको माइनस करेंगे, 2 माइनस 2 0, 2 माइनस 2 0, पॉइंट आ गया। 12 माइनस 3 माइनस करो, 12 माइनस 3 कितना होगा 9, इधर 2 रह गया, 2 माइनस 1 1, इधर 1 रह गया, तो 90x इक्वल टू 119, तो x इक्वल टू क्या आएगा 119/90, ये हमारा आंसर होगा, ठीक है ना। तो ये फ्रैक्शन में इस तरीके से हम कन्वर्ट कर लेंगे, किसको, तो 1.32 बार को हम क्या कहेंगे 119/90 कहेंगे। तो आपको ये वाली बात तो समझ में आ गई होगी अच्छे से, ठीक है कि नहीं है, आई होप कि मेरी बात क्लियर होगी। तो इस तरीके से हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, क्लियर है कि नहीं है, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं इसी तरह का। मैंने कहा आपसे कि 0.54 बार, 54 बार, 4 पे बार है, 5 रिपीट नहीं हो रहा है, ठीक है। तो देखिए इधर, इसको मैं सॉल्व करना है, तो वही अपना फंडा है, लेट x इक्वल टू 0.5444 एक्सेट्रा। भाई जिस पर बार बार इस पे लगा है 4 पे, तो 4 ही तो रिपीट होगा, क्या रिपीट होगा 4 रिपीट होगा, ये हमारी इक्वेशन फर्स्ट हो गई। अब हमें क्या करना है, सबसे पहले इक्वेशन फर्स्ट में भाई 4 रिपीट हो रहा है, तो 4 को उधर लेके आना है ना। तो इक्वेशन फर्स्ट में किसका मल्टीप्लाई, 10 का मल्टीप्लाई। भाई आप ये समझ लीजिए 4 रिपीट हो रहा है, तो 4 इधर आना है, तो पहले 10 का मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई बाय 10 इन इक्वेशन फर्स्ट, ओके। तो 10 का
मल्टीप्लाई करेंगे 10x और ये कितना हो गया 5.444, ये इक्वेशन सेकंड हो गई। भाई 4 रिपीट हो रहा है तो पॉइंट के इधर 4 आना चाहिए। भाई 4 रिपीट हो रहा है ना तो पॉइंट के इधर 4 जरूर आना चाहिए। 5 तो आएगा ही आएगा जो नंबर है, लेकिन पॉइंट के फिर जो नंबर रिपीट हो वो पॉइंट के इधर आना चाहिए। मतलब पॉइंट किस डायरेक्शन, जैसे पॉइंट ये है 5.4 है, 4 तो 4 इधर आना चाहिए। अब 0.5444 है कि नहीं है, तो 5 भी इधर आना चाहिए और 4 भी इधर आना चाहिए, तब 4 रिपीट होना चाहिए। ये लाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पहले 10 का मल्टीप्लाई फिर 100 का मल्टीप्लाई। बात समझ में आ रही है कि नहीं? अगर ये ऐसा होता कि 0.534 पे बार होता तो मुझे कितने बार मल्टीप्लाई करना पड़ता, पहले 10 का। सुनो देखो इधर 0.53 पे 4 पे बार है, तो इसका मतलब क्या है 5.53444। तो पहले 10 का मल्टीप्लाई फिर 100 का मल्टीप्लाई फिर 1000 का मल्टीप्लाई करना पड़ता। किसका? 1000। जो नंबर रिपीट हो रहा है उधर आना चाहिए। तो देखिए इधर, तो अब सेकंड में से फर्स्ट को माइनस कर देते हैं, इक्वेशन सेकंड में से फर्स्ट को माइनस, मतलब इक्वेशन फर्स्ट subtracting from equation second, तो 10x minus x equal to 5.44 minus 0.544 है ना। तो देखते हैं क्या होता है। तो 9x equal to ये कितना आएगा आपका, ये आ गया आपका 5.4 से माइनस करते हैं तो 4 तो 0 हो गया, 40 minus 5 9 हो गया, एंड इधर कितना रहेगा 4, तो 4.9 हो गया। तो x की वैल्यू कितनी आएगी 4.9/9, ठीक है ना। तो यही मेरा नंबर कन्वर्ट हो जाएगा। पॉइंट मैंने हटा दिया तो ये क्या आ गया 90 हो गया। बस मुझे आगे करने की कोई जरूरत नहीं है। तो 49/90 ये मेरा आंसर होगा, ठीक है ना। या फिर हम लोग ऐसा भी कर सकते हैं, मैंने एक बार में सॉल्व कर दिया, इतना हमें बात समझ में आ गई। हम ऐसा भी कर सकते थे कि मल्टीप्लाई करते हैं, हम मल्टीप्लाई बाय, तो ये भी कर सकते हैं मल्टीप्लाई बाय 100 इन इक्वेशन फर्स्ट। ओके, तो 100 का मल्टीप्लाई करते हैं, जो मैंने आपको फंडा था उसी पे काम करवा, तो वही बता रहा हूं। 100x इक्वल टू 100 का मल्टीप्लाई करूंगा तो 54.444, ये इक्वेशन थर्ड हो गई। हो गया कि नहीं, ध्यान दे रहे हो कि नहीं? भाई मैंने क्या बोला है, अगर ये ऐसा होता 0.343 पे बार है, या सपोज करो 5 पे बार है, तो पहले मुझे 10 का मल्टीप्लाई फर्स्ट इक्वेशन, सॉरी सेकंड, x की वैल्यू ली फर्स्ट, 10 का मल्टीप्लाई, 100 का मल्टीप्लाई, 1000 का मल्टीप्लाई, 10,000 का मल्टीप्लाई। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो देखिए तो मैंने 100x हो गया, इक्वेशन थर्ड हो गई। अब मैं क्या करूंगा, इक्वेशन सेकंड सबट्रैक्टिंग फ्रॉम थर्ड, ठीक है। तो थर्ड से सेकंड को माइनस कर देते हैं, तो 100x minus 10x equal to 54.44 minus 5.44, ठीक है। तो ये कितना हो गया 90x equal to, माइनस करेंगे 54 में से 5 तो 49, तो x की वैल्यू क्या है 49/90, ये हमारा आंसर होगा। तो अब उसकी p/q फॉर्म क्या होगी 49/90, 49/90, ये किसका फॉर्म है 0.54, ठीक है। तो आई होप कि आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी। क्लियर है कि नहीं है? अच्छा, तो आपको ये समझ में आ गया होगा। अगर इस तरीके से नंबर होता 0.342 पे बार है, तो पहले आप 3 को लाने के लिए 10 का मल्टीप्लाई करते, फिर दूसरी बार में 100 का, फिर तीसरी बार में 1000 का, क्योंकि देखो तीसरे प्लेस पे 3 0 का मतलब 3 बार मल्टीप्लाई होना है, पहले 10, 100 और 1000। क्लियर है कि नहीं है? तो इस तरीके से आप लोग कर सकते हैं। तो आपका p/q फॉर्म क्या होगा 49/90। तो आई होप कि आपको मेरी जो है बात समझ में आ रही होगी। समझ में आ रही है तो कमेंट जरूर कीजिएगा, बेटा नहीं आ रही तो मुझे बताइएगा।
ठीक है ना। तो थैंक यू सो मच आप सभी का। आप प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए, और इस वीडियो को वॉच करने से पहले लास्ट की 2 वीडियोस अपलोड की हैं, पहले उनको वॉच करिएगा। ओके, तो आज चलते हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट, टेक केयर, बाय बाय।